नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इंडी अलायंस के नेताओं की मार्केट स्थिति थोड़ी खराब हो रही है, खासकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की। राहुल गांधी को अब महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में जुर्माना ठोक दिया है। जुर्माना भले ही सिर्फ 500 रुपए का है, लेकिन मामला क्योंकि आरएसएस से जुड़ा है, इसलिए इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। राहुल गांधी की आदत बन गई है कि जो उनके मुंह में आता है वे बिना सोचे समझे बोल देते हैं, फिर कोर्ट से माफी मांग लेते हैं। 3 साल पहले उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस का हाथ बताया था। हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। आरएसएस का एक वर्कर मानहानि का मुकदमा दाखिल करने कोर्ट चला गया। मानहानि का मुकदमा उसने दाखिल कर दिया। राहुल गांधी को नोटिस किया। राहुल गांधी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 3 साल तक कोर्ट उनको नोटिस भेजती रही कि वह अपना लिखित बयान दर्ज करवाएं, लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना लिखित बयान दर्ज नहीं करवाया। और अब जब कोर्ट ने जुर्माना ठोका तो उनका वकील माफी मांगने लगा, राहुल गांधी की तरफ से माफीनामा। लेकिन कोर्ट ने थोड़ी लीनियंसी बरतते हुए सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना ठोका है। बेसिर पैर के आरोप लगाने और फिर कोर्ट से माफी मांगने के मामले में राहुल गांधी और केजरीवाल में मुकाबला चल रहा है। पहले राहुल गांधी भी कई मामलों में माफी मांग चुके हैं, केजरीवाल भी कई मामलों में माफी मांग चुके हैं और यह सिलसिला भी जारी है। अपने प्रचार के लिए सत्ता के दुरुपयोग के मामले में भी दोनों में मुकाबला चल रहा है। सत्ता के दुरुपयोग के एक मामले में कांग्रेस से 1 करोड़ रुपए की वसूली और आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी हो गया है। दोनों पार्टियों का हाल यह है कि पहले चोरी करती हैं, जब चोरी पकड़ी जाती है तो सीना चोरी करती हैं। दोनों ही पार्टियां चोरी करके अदालत चली गई थी, लेकिन दोनों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस का मामला तो बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश में 1999 के बाद कांग्रेस की सत्ता नहीं आई, तो यह मामला उत्तर प्रदेश का है, तो इसका मतलब 1999 से पहले का है। यानी आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए 35 साल पुराना मामला है। तब का बकाया पड़ा है। 1981 से 99 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कई बार उत्तर प्रदेश गए और वहां की कांग्रेस सरकारों ने, जिसमें कई मुख्यमंत्री रहे, वीपी सिंह भी रहे, नरेंद्र तिवारी भी रहे, वीर बहादुर सिंह भी रहे, तो इन मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की रैलियां करवाई और इन रैलियों में सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करवाया, सरकारी बसों का, रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करवाया। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 2 करोड़ 68 लाख रुपए का बकाया निकाला था, लेकिन कांग्रेस सीनाजोरी करती रही, पैसे जमा नहीं करवाए, कोर्ट चली गई, कोर्ट में हार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया तो तुरंत जमा करवाओ, उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो 2 करोड़ 68 लाख का बकाया है और आप 35 साल का ब्याज भी वसूलना चाहिए, क्यों नहीं वसूलना चाहिए? तो इस पर सुनवाई होगी, तो अब दूसरा पक्ष यानी राज्य सरकार क्या कहती है यह भी देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया तो आप तुरंत जमा करवाओ और बाकी फिर बाद में सुनवाई होगी। उधर केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने 97 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में कोई राहत नहीं दी है। यह मामला भी बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अपनी रैलियों में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया था, तो केजरीवाल ने दूसरे राज्यों में अपनी इमेज चमकाने के लिए दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का दुरुपयोग किया। दोनों ही मामलों में दोनों पार्टियों ने अफसरों से गलत काम करवाए, दबाव देकर। कांग्रेस के मामले में तो अफसर बच गए हैं
लेकिन आम आदमी पार्टी के मामले में कई अफसर नप गए हैं। केजरीवाल ने अपनी फोटो के साथ आम आदमी पार्टी का नाम लिखकर विज्ञापन बनवाए और यह सिलसिला पिछले 6-7 साल से चल रहा है। और गोवा में उन विज्ञापनों को छुपाया, गोवा के अखबारों में, गुजरात के अखबारों में, पंजाब के अखबारों में। और ये 5-6 साल से वो यही खेल कर रहे थे, अपनी इमेज चमका रहे थे, अपना फोटो लगवा करके। दिल्ली अर्धराज्य, पूर्ण राज्य भी नहीं, और उसकी सरकार, उसका मुख्यमंत्री अरबों रुपया खर्च कर देता है अपने प्रचार के लिए। मुख्यमंत्री टैक्स का पैसा जो विकास पर खर्च होना था, वह केजरीवाल ने झूठे प्रचार, वो भी जितने दावे विज्ञापनों में किए जाते हैं उनमें से 90% झूठे साबित हुए। और वे दूसरे राज्यों के अखबारों और चैनलों में जो है विज्ञापन छपवा रहे हैं। इन झूठे विज्ञापनों से पंजाब में तो आम आदमी पार्टी सत्ता तक पहुंच गई। गोवा और गुजरात के वोट परसेंटेज के सहारे राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और पैसा किसका लगा? दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का बाकी राज्यों में प्रचार का क्या मतलब? लेकिन केजरीवाल ने इन विज्ञापनों पर सरकार का 97 करोड़ रुपया खर्च किया। यह वह केजरीवाल हैं जो राजनीति को स्वच्छ करने आया था। जब यह मामला सामने आया उस समय अजय माकन, मैं अजय माकन कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, अजय माकन उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल को इसकी शिकायत की। एलजी ने सरकारी विज्ञापनों के कंटेंट की जांच करने वाली कमेटी से इसकी जांच करवाई तो शिकायत सही पाई गई। अजय माकन ने केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायत की वह जांच में सही पाई गई। कमेटी ने दिल्ली से बाहर दिए गए विज्ञापनों के खर्च की वसूली के आदेश जारी कर दिए और जिन विज्ञापनों पर आम आदमी पार्टी का नाम लिखा था और दिल्ली में भी प्रकाशित हुए थे या प्रसारित हुए थे, उसका खर्च की वसूली के भी आदेश जारी कर दिए। और कुल मिलाकर के ये बना 97 करोड़ उसकी वसूली का नोटिस जारी हो गया आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को। लेकिन कांग्रेस की तरह ही केजरीवाल भी सीना जोरी करते हुए हाई कोर्ट चले गए, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे नहीं दिया। यह मामला कोर्ट में लटका हुआ है, उन्हें स्टे नहीं दिया गया। लेकिन विभाग वसूली नहीं कर पा रहा क्योंकि सीनाजोरी है केजरीवाल की, और अब तो राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। कोशिश कर रहा है विभाग, देखिए क्या होता है आगे। इस बीच अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर विज्ञापन जारी करने वाले 5 अफसर नप गए हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और डेनिस के 2 अफसरों को भी सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो केजरीवाल ने किया अब वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। पंजाब के विज्ञापन सारे देश के अखबारों और टीवी चैनलों पर दिए जा रहे हैं। पंजाब के अफसरों को दिल्ली के अफसरों से सबक लेना चाहिए कि दिल्ली के अफसरों के साथ जो हुआ आने वाले समय में उनके साथ भी होगा, भले ही 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वे नपेंगे। भगवत मान तो तब तक किनारे हो चुके होंगे, वे किनारे हो जाएंगे और वे अफसर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और रिटायरमेंट के बाद भी उनसे वसूली होगी। जो पंजाब से बाहर विज्ञापन रिलीज कर रहे हैं उन अफसरों को अपने फ्यूचर के बारे में सोच लेना चाहिए और दिल्ली के मामले से सबक लेना चाहिए। और भगवत मान तो खुद भी फंसेंगे, वह भी बच नहीं सकते। वह जब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो उन पर जो वसूली की तलवार लटकने वाली है वह अभी समझ नहीं रहे हैं। वह बार बार सरकारी विमान का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल को राष्ट्रीय नेता बनने का भूत सवार है और भगवंत मान को उनके हर दौरे के लिए पंजाब सरकार का विज्ञापन दिल्ली लाना पड़ता है और फिर दिल्ली ला करके उसके बाद जहां केजरीवाल जाएं वहां ले जाना पड़ता है। केजरीवाल पंजाब सरकार के विमान का लुत्फ उठा रहे हैं और भगवंत मान उनका चपरासी बनकर उनके पीछे पीछे घूम रहा है। आज भी दोनों गोवा में हैं। जब ईडी का नोटिस आया था
और केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था तो वह भगवंत मान का विमान मंगवाकर गोवा चले गए। 3 दिन गोवा लुत्फ उठा रहे हैं इस बात की तैयारी का बहाना कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं। 3 दिन और वहां पर कांग्रेस से वह 1 सीट मांग रहे हैं। 1 सीट लड़नी है, उस पर 3 दिन गोवा में और सरकारी विमान का लुत्फ। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।